हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका दूसरे वीडियो में। तो आज हमारे सीरीज़ का दूसरा वीडियो है यूपी ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट कंप्यूटर आईटी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे 30 क्वेश्चंस हार्डवेयर एंड मेमोरीज के। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड। कंप्यूटर के भौतिक भाग कहलाते हैं। इसमें यहाँ पर आपको पता ही होगा, ऑल टैंजिबल एंड फिजिकल पार्ट्स कम्स अंडर हार्डवेयर। तो जितने भी चीज़ें हम छू सकते हैं वो सब आते हैं हार्डवेयर में। तो जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हार्डवेयर? MS वर्ड, विंडोज़, एंटीवायरस एंड कीबोर्ड। तो यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल जा रहा है, MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ सॉफ्टवेयर है और एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर कीबोर्ड हार्डवेयर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। CPU स्टैंड फॉर, ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, बट हाँ क्वेश्चंस रिपीट होंगे। बट हाँ सबके सब एक ही मतलब अलग अलग टॉपिक्स में भी आ जाते हैं, इसीलिए वो रिपीट होते हैं। और अगर आप उनको पढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी पढ़ लेते हैं। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? अगेन ये भी रिपीटेड है बट आपको पता ही होगा, CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ALU, ये ALU CPU का पार्ट है। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए। ALU परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच यूनिट परफॉर्म्स अर्थमेटिक कैलकुलेशंस? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पार्ट्स हैं, CU ALU, ये दोनों CPU के पार्ट्स हैं। रैम रोम मेमोरी है हमारी। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, अभी हमने वही पढ़ा है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक से नाम से ही पता चल जा रहा है कि B, ALU इसका पार्ट मतलब आंसर होगा। और ALU परफॉर्म कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। कंट्रोल यूनिट ये भी CPU के अंदर ही आता है। CPU के अंदर हमेशा याद रखिए सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं CPU के अंदर, ALU, MU और फिर CU, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ कंट्रोल यूनिट काम करता है, जैसे कि नाम है उसका कंट्रोल, तो कंट्रोलिंग ऑपरेशंस के लिए काम करता है। तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी। CU कंट्रोल कंप्यूटर ऑपरेशंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU इज प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप। तो हमेशा याद रखना है, जो भी मेमोरी ऑन बोर्ड है या फिर कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है। रैम रोम जैसे कि प्राइमरी मेमोरीज के एग्जांपल्स। नेक्स्ट। रैम स्टैंड फॉर्म, ये आपको पता ही होगा, बहुत ही ईजी है। तो जल्दी से बता देते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए होगा इसका। नेक्स्ट। रैम इज डैश, तो यहाँ पे है परमानेंट, वॉलेटाइल, ऑप्टिकल, सेकेंडरी। परमानेंट नहीं होती है ये, तो ये होती है वॉलेटाइल, बिकॉज ये जैसे ही लाइट जाती है तो ये बंद हो जाती है, तो ये डेटा स्टोर नहीं करती है, जब तक ये चलती है तब तक चलती है। और ऑप्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कुछ मतलब सेंसर नहीं लगा होता देखने के लिए। और सेकेंडरी तो है ही नहीं, आपको पता ही है, रैम एंड रोम आर प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा इन रैम इज लॉस्ट व्हेन। आपको पता ही है कि अभी हमने पढ़ा रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। तो वॉलेटाइल का मतलब ये डेटा रिटेन नहीं करती अगर लाइट चली जाए। तो लाइट जाना यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कट होना। तो यहाँ पर वही आंसर है, पावर ऑफ, क्योंकि बाकी सब चीज़ें से इतना फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज कंप्यूटर तब भी ऑन रहेगा। तो पावर ऑफ बी। रोम स्टैंड फॉर, तो रोम का भी आप फुल फॉर्म जल्दी से याद करें तो याद होगा आपको, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए। इसके बाद रोम कैसी मेमोरी है? रोम इज वॉलेटाइल, टेम्परेरी, नॉन वॉलेटाइल और कैश। तो अभी हमने रैम पढ़ा कि रैम वॉलेटाइल है और रोम जरा स्टोर करती है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा जो परमानेंट होता है। तो इसके लिए इसको नॉन वॉलेटाइल में रखते हैं ताकि वो डेटा रिटेन करके रखे। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। रोम रिटेन्स डेटा विदाउट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेमोरी स्टोर्स बायोस? अभी हमने पढ़ा कि रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होल्ड करती है, वही इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, बायोस। तो बायोस आता है रोम के अंदर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बायोस इज स्टोर इन रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैश मेमोरीज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे आंसर हैं। स्लोवेस्ट मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी एंड हाई स्पीड मेमोरी। तो याद रखना हमेशा, कैश मेमोरी इज द हाईएस्ट, सी। कैश मेमोरी इज वेरी फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैश मेमोरी इज लोकेटेड इन, तो यहाँ पर आपको पता है ये कैश अगर डायरेक्ट कंप्यूटर से थोड़ा सा जुड़ी ही होती है CPU से,
तो इसीलिए ये डायरेक्टली ऑन बोर्ड होती है, तो इट्स नियर CPU। ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए, कैश मेमोरी इज लोकेटेड क्लोज टू CPU, इसीलिए वो बहुत तेज होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा दूर होगी तो उसमें टाइम लग सकता है। नेक्स्ट, विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। तो यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि फास्टेस्ट मेमोरी डायरेक्टली कौन सी है, यहाँ पे देखेंगे इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैम, हार्ड डिस्क, डीवीडी और हार्ड डिस्क तो आराम से हटा देते हैं, बिकॉज ये सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी फास्टर देन प्राइमरी मेमोरी। तो रैम और कैश मेमोरी, और अभी हमने थोड़े से पहले ही पढ़ा था कि कैश मेमोरी डायरेक्ट क्लोजली होती है CPU के, तो कैश मेमोरी कर देंगे ऑप्शन टिक सी। विच इज़ प्राइमरी मेमोरी, तो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी हम देख सकते हैं एक ही दिख रही है, मतलब रैम, बाकी सब की सब सेकेंडरी मेमोरी है, बिकॉज ये अलग से जोड़ी जा सकती हैं, ऑप्शनल भी हैं। एंड डीवीडी एंड पेन ड्राइव ये ऑक्सिलरी में आ जाती हैं। नेक्स्ट, विच इज़ सेकेंडरी मेमोरी, तो यहाँ पे हम फिर से देख सकते हैं रैम, कैश, रजिस्टर, अब की बार ये तीनों की तीनों प्राइमरी मेमोरी की पार्ट है। तो इसमें हार्ड डिस्क हमने पढ़ा सेकेंडरी मेमोरी है, तो इसको कर देते हैं डी, हार्ड डिस्क इज अ सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। फिर उसके बाद हार्ड डिस्क इज अ प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट तो नहीं होगा बिकॉज ये स्टोरेज डिवाइस है, और प्राइमरी नहीं है, अभी हमने फिर से पढ़ा है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क स्टोर डाटा परमानेंटली। नेक्स्ट, SSD स्टैंड फॉर, SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो हमेशा याद रखिएगा, ये कुछ फुल फॉर्म आपको हमेशा याद रखने हैं, बहुत ईजी होते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते। तो इसका होगा ऑप्शन ए, SSD स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट, विच इज़ फास्टर, यहाँ पे सबसे तेज अगर देखा जाए CD और DVD नहीं, बिकॉज ये ऑप्टिकल ड्राइव्स हैं, मतलब घूमती हैं तभी चलती हैं, और उसी की तरह HDD भी है, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसके अंदर भी एक डिस्क लगी होती है जो घूमती है। तो ये सारी की सारी स्लो हैं एज कम्पेयर टू SSD जो कि सॉलिड स्टेट ड्राइव है। तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज यूज टू स्पीड अप CPU ऑपरेशन। CPU ऑपरेशन में सिर्फ यहाँ पे प्राइमरी हेल्प करती हैं डायरेक्टली, तो हम सेकेंडरी हटा देते हैं। तो यहाँ पे आ गई रैम, रोम और कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होती है CPU के और बहुत ही तेज़ काम करती है, तो कैश यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज इरेज्ड व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। तो अभी हमने पढ़ा था कि नॉन वॉलेटाइल डेटा स्टोर करके रखती हैं, और वॉलेटाइल डेटा लूज कर देती हैं जैसे ही पावर चली जाती है। तो यहाँ पे अब प्राइमरी मेमोरी हम देखेंगे तो रैम, रोम है, और इसमें नॉन वॉलेटाइल सिर्फ रैम ही है, तो इसी वजह से रैम पे टिक कर देंगे, रैम है आंसर इसका बी, रैम इज़ अ वॉलेटाइल। फिर इसके बाद विच मेमोरी स्टोर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। अभी हमने फिर से पढ़ा है स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, बायोस इज द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस, तो वहाँ पे आंसर हमें डायरेक्टली मिल जाता है रोम, तो इसका ऑप्शन है बी, बूट इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन रोम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, आप देख के बता सकते हैं। मॉनिटर इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इट इज एन आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज बोथ रीडेबल एंड राइटेबल। ROM, अगर हम रोम का फुल फॉर्म देखें तो रीड ओनली मेमोरी है, तो यानी कि रीड सिर्फ इसमें रीड कर सकती है, राइट नहीं कर सकती। बाकी DVD और ये सब CD, ये दोनों के दोनों ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस है, तो मेमोरी नहीं है, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, रैम। रैम अलाउज रीड एंड राइट ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HDD। ये अभी हमने पढ़ ही लिया है, मतलब मैंने बीच में बोल दिया होगा, तो इसका भी फुल फॉर्म अगर आप याद कर लें आराम से, बहुत ही ईजी है, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, रजिस्टर्स आर लोकेटेड इन। तो हमें हमेशा याद रखना है रजिस्टर्स सबसे अंदर होते हैं CPU के अंदर, तो इसी वजह से इसका आंसर होगा सी, CPU। नेक्स्ट, अरेंज मेमोरी टू फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट। तो फास्टेस्ट से स्लोएस्ट में अगर हम देखें, हमेशा पहला वाला अगर हम देखें, कैश इज़ द फास्टेस्ट, कैश के बाद रैम, फिर हार्ड डिस्क, तो ये सबसे सही है पहला वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन ए। और इसी के साथ हमारे 30 क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट, और इसी के साथ सेकेंड क्वेश्चन हमारा, मतलब सेकेंड सेक्शन डन हो गया। इसमें सेक्शन 1 अभी भी लिखा है गलती से। तो इसी तरह सीरीज़ अभी चल रही है, तो अभी सारे वीडियोस 8 बजे आते रहेंगे। आप लोगों को बस सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए ताकि आपकी तैयारी होती रहे।
ज़्यादा समय इसमें मतलब देना नहीं है, बस 30-30 क्वेश्चन अगर हम पर डे लगाएंगे तो आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ 15 क्वेश्चन आने हैं, तो ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं वेस्ट करना। अपने कोर सब्जेक्ट्स पढ़ते रहिए और साथ में इसको भी बीच बीच में देखते रहिए। एंड इसी के साथ हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।